हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव विकास सूचक या मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे संक्षेप में HDI कहा जाता है, वह क्या है। यह सूचक जो है वह 3 सूचकों का मिश्रित सूचक है। एक हो जाएगा दीर्घायु, जिसे बहुत जगह आप जीवन संभाव्यता लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा हुआ भी देखेंगे, जिसे जन्म के समय जीवन की संभाव्यता द्वारा मापा जाता है। दूसरा हो गया शैक्षिक योग्यता की प्राप्ति, जिसे वयस्क शिक्षा तथा प्राथमिक, माध्यमिक व क्षेत्रीय विद्यालयों में उपस्थित अनुपातों के मिश्रण के रूप में मापा जाता है। और तीसरा हो गया जीवन स्तर, जिसे डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP पर मापा जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो 3 सूचक हैं उसमें है एक लंबा व स्वस्थ जीवन, ज्ञान तथा उत्कृष्ट जीवन स्तर। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं अगर संपन्नता है किसी देश में, आर्थिक रूप से वह देश मजबूत है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इन तीनों मामलों में अच्छी स्थिति होगी। जहाँ भोजन की सुविधा है, इलाज की सुविधा है, तो लोग वहाँ लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने पर, स्वास्थ्य अच्छा रहने पर ज्ञान की प्राप्ति भी, शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से जीवन स्तर भी अच्छा बनता है। तो किसी देश की आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन लगाने में, वहाँ आर्थिक विकास का लाभ किस तरह लोगों तक पहुँचे हैं, इसमें मानव विकास सूचकांक बहुत मदद करता है। अब प्रश्न है कि इसको कौन जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा प्रति वर्ष एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें विभिन्न देशों का मानव विकास सूचकांक या HDI के आधार पर स्थान रहता है। इस कंसेप्ट को दिया था महबूब उल हक नामक अर्थशास्त्री ने। अब इसका मान कितना हो सकता है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में इसका मान आप देखेंगे। अगर किसी देश जिसका HDI मूल्य 0.5 से कम है तो उसे निम्न स्तर के मानव विकास क्रम में रखा जाता है। ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.5 से 0.8 के बीच हो, उन्हें मध्यम स्तर के मानव विकास क्रम में रखा जाता है। ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.8 से अधिक हो, वो उच्च स्तर के मानव विकास क्रम में रखे जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को समझने में यह एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।